हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सरकारी अफसर। आज हम एडवांस मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अलजेब्रा। तो जल्दी से हेडिंग लिख लीजिए, अलजेब्रा। देखिए, एडवांस मैथ में चार पांच ही टॉपिक है जिनके अंदर जो सबसे इजी कहेंगे और जिसका क्वेश्चन बड़ा ही आराम से सॉल्व हो जाता है वो टॉपिक हमारा अलजेब्रा है। तो बहुत सारे बच्चों को डर लगता है कि सर अलजेब्रा समझ तो आ जाती है लेकिन जब क्वेश्चन करने जाते हैं ना तो समझ नहीं आता कि कौन सी अप्रोच से करें। तो अप्रोच आपकी तब बनती है जब आपको ये पता हो कि अलजेब्रा को पढ़ना कैसे होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम पढ़ते कैसे हैं। वन बाय वन मैं चीजें बता रहा हूँ आपको, ये कंसेप्ट ध्यान रखने के अलजेब्रा में इतने कंसेप्ट आते हैं। देन क्वेश्चन देखते ही आपको सबसे पहले इन पे नजर दौड़ानी है कि इनमें से कौन से कंसेप्ट का क्वेश्चन है, फिर आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके अंदर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। इसमें सिंपल फॉर्मूला होगा, उस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन। सेकंड हम पढ़ते हैं इसके अंदर कंडीशनल क्वेश्चन। इसमें क्या कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है इसको याद रखने का तरीका इधर लिख देता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, इस तरीके की कंडीशन दी गई होती है, इससे अपने को ये याद रहता है। क्लियर। तीसरा इसके अंदर हम पढ़ते हैं x प्लस 1/x एंड स्पेशल कंडीशंस। x प्लस 1/x से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए और इनकी कुछ स्पेशल कंडीशंस होती है, उनको हम याद रखते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक। इसके बाद हम देखते हैं पुट वैल्यू कंसेप्ट। लास्ट वन हम पढ़ेंगे मिसलेनियस। तो कुल मिला के अपने पास 1 2 3 4 5 और 6, पूरे अलजेब्रा को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। देन आपको क्या करना होता है कि क्वेश्चंस भी मैं साथ के साथ लूंगा, पर जब आप शीट सॉल्व करेंगे तब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन देखते ही आपको उस क्वेश्चन को डिवाइड करना है कि इन 6 में से वो किस कैटेगरी का होगा। देन सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन 6 में से वो किस कैटेगरी का। क्वेश्चन की कैटेगरी अगर आपको समझ में आ गई देन आपको क्वेश्चन करना बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। एम आई क्लियर। चलिए, तो पहली हेडिंग लिख लीजिए आज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, आज इस पे बात करेंगे। जल्दी से हेडिंग लिखिए। अलजेब्रा के अंदर कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत ही बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज हैं, आपको बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी आते ही हैं ये, पर फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला हमारे सामने आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। सबको पता है क्या होता है, बताइए। सही लिख रहा हूँ। चलिए, सेकंड आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। बताइए क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस। क्लियर। चलिए, तीसरा होता है ए स्क्वायर माइनस बी। ये क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, ये बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कोई फॉर्मूला होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, तो इसको हटा दो। चलिए, इसके बाद आता है क्यूब वाले की बात करते हैं। चलिए, क्यूब वाले फॉर्मूलाज देखते हैं। सबसे पहला आता है ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है बताइए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस। अगर इस ब्रैकेट को हम खोलें तो इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ये 3ab ए से मल्टीप्लाई होता है तो ए स्क्वायर बी, ए बी से मल्टीप्लाई होता है तो ए बी स्क्वायर। क्लियर। इसी तरीके से a माइनस बी का होल क्यूब अगर हम करते हैं तो वो बनता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस। देखिए, प्लस वाले में तीनों जगह प्लस है, माइनस वाले में तीनों जगह माइनस है, लेकिन जब ये ब्रैकेट खोलते हैं
तब ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a² बी, ये माइनस माइनस यहाँ जाके ये प्लस बन जाए। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले को याद रखना है, फिर ब्रैकेट खोल के आपको बाद में कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तीनों जगह प्लस है, यहाँ तीनों जगह माइनस है, लेकिन ब्रैकेट खुलता है तो माइनस माइनस ये प्लस बन जाता है। बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में ये वाली गलती करते हैं, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, और वो यहाँ भी माइनस कर देते हैं। तो एक तो इस गलती को अवॉइड करना। क्लियर? चलिए, एक और फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ये क्या होता है बताइए? ए क्यूब प्लस बी क्यूब में क्या होता है, बाहर तो आता है ए प्लस बी, और अंदर क्या हो जाता है, a² प्लस b² माइनस। अब देखिए इस चीज में गड़बड़ क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों को इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में कंफ्यूजन रहता है हमेशा। मुझे भी रहता था स्टार्टिंग में कि होल क्यूब की जगह में ये वाला लगा देता था, और अलग अलग क्यूब है इसकी जगह में ये वाला लगा देता था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, होल क्यूब का ये है और इसका ये है। ये रहिए, कंफ्यूजन रहना ही नहीं चाहिए। कंफ्यूजन रहेगा तो क्या इलाज है, कम से कम 20 बार इन फॉर्मूलाज को बार बार लिखो, कंफ्यूजन अपने आप खत्म हो जाएगा। चलिए, तो ये प्लस में क्यूब था तो माइनस में क्यूब क्या हो जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा, a माइनस भी बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या होगा, सब प्लस हो जाएगा, a² प्लस। ठीक है, लिखिए। अब क्या है कि इस चीज को भी मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख सकता हूं। आप कहें तो यहीं लिख दें, नहीं तो फिर आगे लिखेंगे। चलो आगे लिखेंगे। देखिए क्या होता है, अभी मैंने लिखा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है a प्लस बी बाहर आया और अंदर आया a² प्लस b² माइनस। ठीक है, इसी फॉर्मूले को, अंदर वाले को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैंने लिखा a प्लस बी, और मैंने यहाँ पे किया a² प्लस b² माइनस ए बी। एक माइनस ए बी और जोड़ दिया तो एक प्लस ए बी जोड़ दिया, एक एक्स्ट्रा ये लिया तो इससे ये कट जाएगा। यही चीज है ये, बस ये एक्स्ट्रा कर दिया मैंने, दो ही आपस में कट जाते हैं। कट जाते हैं तो देखो क्या होगा, ये जो इतनी सी चीज है यहां से लेके ये यहां तक क्या बना, ये बना a² प्लस b² माइनस 2ab। तो क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बना क्या? बोलिए हाँ या ना। a² प्लस b² माइनस 2ab है ये, और ये एक्स्ट्रा क्या था, इसको मैं ऐसा भी कन्वर्ट कर सकता। कहने का मतलब है इस फॉर्मूले में ये तो यही चल रहा है, बस अंदर वाली चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ या नहीं? दूसरा एक और तरीका मैं क्या कर सकता हूँ, a प्लस बी तो पड़ा है, इसमें ही मैं चेंजेस कर रहा हूँ। देखिए a² प्लस b² माइनस ए बी, यहाँ तक तो था। मैंने क्या किया, 3ab प्लस के जोड़े 3ab माइनस के जोड़, ऐसा लिख दिया। कोई फर्क पड़ा इससे? 3ab प्लस के हैं, 3ab माइनस के। अब एक चीज बताइए, जो ये यहां तक ये बन रहा है, इसका मतलब क्या बन रहा है, ये बन रहा है a² प्लस b², 3 में से एक गया, प्लस 2ab। क्या ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है, माइनस क्या बन रहा है, ये भी। तो मैं कन्वर्ट करके ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो कहने का मतलब है फॉर्मूला तो मेरे पास एक ही था, पर मैंने उसको कितने तरीके से लिखा, एक ऐसे लिख सकता हूँ, एक मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और एक ये ऐसे, तो वही है। यानी एक ही फॉर्मूले के मैंने 1 2 3 फॉर्मूले बनाए। क्लियर? ये तीनों तरीके आपको आने चाहिए, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बड़े काम आते हैं। देखिए फटाफट। चलिए देखिए, जिस तरीके से हमने इसको चेंज किया उसी तरीके से माइनस वाले को भी चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब का हमारा फॉर्मूला क्या था, ये था a माइनस बी, और साथ में क्या था, a² प्लस b² प्लस। अब डायरेक्ट दिमाग लगाइए, a माइनस बी की जगह a माइनस बी पड़ा है, इधर मुझे क्या चाहिए, एक एक्स्ट्रा ए बी चाहिए। क्या लिखूंगा, a² प्लस b² प्लस ए बी, यहाँ तक तो है। अगर एक्स्ट्रा ए बी मिल जाए, ये लो एक्स्ट्रा ए बी हटा दिया वापस, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया a माइनस बी, तो यहाँ तक ठीक है। फिर ये बन गया ए बी 2ab बन गया, यानी a² प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये यहाँ तक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया।
माइनस में क्या पड़ा है, क्लियर। इसी तरीके से मैं इसको क्या कर सकता था, देखिए एक और, a माइनस बी तो पड़ा है और इसको मैंने क्या लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी पड़ा है। मुझे माइनस का 2ab चाहिए तो माइनस का 3ab डालना पड़ेगा पहले, तो तभी माइनस का 2ab बचेगा। ये लीजिए प्लस का ab, ये कर दिया मैंने। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी पड़ा है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, कौन सा हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक बचा कौन है, प्लस का b। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, मैंने फिर से 3 फॉर्मूले बनाए हैं, एक ये वाला और एक ये अपना। कहने का मतलब है ये a माइनस बी तो अपनी जगह है, इसकी जगह मैं अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करूंगा तो एक ए बी पड़ा था, एक ए बी एक्स्ट्रा जुड़ा तो एक ए बी हटा दिया। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर करूंगा तो 3 ए बी मुझे घटाने पड़ेंगे, तो 3 ए बी मुझे यहाँ पे जोड़ने पड़ेंगे। तो इसके भी 3 फॉर्मूले बनते हैं, ये तीनों भी लिख लीजिए। लिख लिए सबने, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन। देखिए पहला एक क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर में अगर मैं क्या जोड़ूं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। पहले तो बताइए ये किसका स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताइए। इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये 11a का होल स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, 8b का होल स्क्वायर है। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब इसमें मुझे कुछ जोड़ना है, तो क्या जोड़ना है, 2xy जोड़ना है। तो मैं क्या ऐड करूंगा इसमें, 2x की जगह 11a, y की जगह 8, ऐसा ही बनता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तभी तो होल स्क्वायर बनता है। तो ये जो पूरी चीज मुझे एक्स्ट्रा जोड़नी है, क्या बन गया, 11 इंटू 2 22 इंटू 8, कितना बन गया, 176। ये वाला बन गया, ये लीजिए 176 AB, 8 दूनी 16, 6 1 6, ठीक है। यूनिट प्लेस से हमने चेक भी कर। तो क्वेश्चन टफ था क्या। अगर ये इसी क्वेश्चन में कहता है कि इसमें से क्या घटाएं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो भी आंसर ये रहता, ये प्लस 2ab है, इसकी जगह माइनस 2ab कर लेते। तो घटाना हो चाहे ऐड करना हो, दोनों ही केस में इसका आंसर क्या रहेगा, 176 AB। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, खतरनाक वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू 9 दी हुई है, ए प्लस बी की वैल्यू 3 दी हुई है, इसकी वैल्यू पूछ। एक चीज बताइए, इसको अगर मैं ऐड करता हूँ, एलसीएम लेता हूँ नीचे, तो नीचे तो बनेगा क्या, ये भी ऊपर बनेगा b प्लस ए, तो मैं a प्लस बी लिखूँ, एक ही बात। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे आएगी, a प्लस बी की वैल्यू तो 3 आ रही है। अब कोई बंदा यहाँ अगर तुक्का मारने वाला बंदा हो तो वो ये कहेगा a प्लस बी तो 3 है, ऊपर तो 3 आएगा, नीचे कुछ भी आ जाए, वो देखेगा ऊपर 3 कहाँ है, ये रहा, इसको तुक्का मार सकता है वो। लेकिन उसको क्या पता, अगर ए बी की वैल्यू 6 हो गई मान लो, तो 3/6 तो फिर वो क्या बन जाएगा, 1/2 बन सकता है। और वो 3/-3 बन गया ए बी, तो 3 से 3 कट के -1 भी तो आ सकता है। तो हमें नहीं पता ए बी क्या है, पर तुक्का मारने वाला इस ऑप्शन को शायद मार दे, पर हम पूरा सॉल्व करेंगे। चलिए पूरा कैसे सॉल्व होगा देखिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए। अभी लिखा हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ए प्लस बी लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसा ही है फॉर्मूला। तो ये तो ओरिजिनल फॉर्मूला। अभी जो दो चेंज करके लिखवाए थे आपको, उसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें ए प्लस बी है, और मैं ए प्लस बी का अगर मैं इसको होल स्क्वायर लिखूं तो मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा ये बताओ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करूं तो इधर मुझे 3ab प्लस ऐड करना पड़ा, तभी तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना, माइनस क्या पढ़ना पड़ेगा, 3ab। ये समझ में आ रही है बात। कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने, देखिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब था, ए प्लस बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है -3ab। तो ये वाली चीज मैं यूज कर रहा हूं कहां पे, इस क्वेश्चन में। क्लियर हो गई ये बात। चलिए अब क्या क्या वैल्यूज पड़ी है, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू अपने पास पड़ी है 9, ये वैल्यू अपने पास पड़ी है 3, और ये वैल्यू अपने पास पड़ी है 3 का स्क्वायर 9, और ये ए बी की वैल्यू अपने को चाहिए। 3 से उड़ाएं तो कितना आ गया, 3 आ गया।
इधर आ गया 9 माइनस 3। अब ये 3ab इधर जाएगा, 3 उधर जाएगा, तो 3ab तो अपने पास आ गया, 9 में से 3 गए 6। ab की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ab की वैल्यू 2 है भैया, a प्लस बी की वैल्यू 3 है, तो आंसर क्या आ गया? 3/2 हमारा आंसर। अब जिसने तुक्का मारा था वो कहेगा सर आपने तो इतना सॉल्व किया है, मैंने तो पहले ही बता दिया था 3/2 आएगा। ठीक है, आज आपका तुक्का चल गया, पर रोज चलेगा इसकी कोई गारंटी। चलिए आगे। तो हर क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या होता है कि आपको बेसिक पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन हुआ कैसे। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें आपको पेन चलाना पड़ा है। देखो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला आपको बार बार याद रहेगा, तो आप सीधा क्या करोगे, एक ये वाली लाइन लिखोगे, उसके बाद तो आपको फिर ये 10 सेकंड 15 सेकंड और मान लीजिए एक लाइन ही लिखनी थी, कहने का मतलब। चलें आगे, एक और क्वेश्चन दिया जाए आपको अच्छा सा। चलिए, सेम सही क्वेश्चन है, खुद सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। कुछ लोगों का 6 आ रहा है, कुछ का 8 आ रहा है, कुछ का 9 आ रहा है, 12 तो किसी का नहीं आ रहा, या 12 भी आ रहा है। चलो सॉल्व करते हैं। देखो इस बार हम क्या है कि सारे स्टेप्स नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में बात करें। p प्लस एम 6 है, पी क्यू प्लस एम क्यूब बेहतर है। हमें पता है पी क्यू प्लस एम क्यूब, ये बेहतर किसके बराबर होगा? ये होगा p प्लस एम 6, फिर ये p प्लस एम का होल स्क्वायर यानी कि 36, और प्लस है तो माइनस का 3pm, लीजिए 3, क्या ये लिख सकते हैं हम? तो अब ये क्या हो गया, 6 से उड़ा दो इसको, कितनी बार जाएगा? 12। तो ये 36 इधर है, ये 3pm तो इधर आ जाएगा, और ये 36 में से 12 चला जाएगा, ये 24/3 आ गया pm। pm की वैल्यू कितनी आ गई? 24/3। क्या आ गया? 24/3 किसकी वैल्यू? pm की वैल्यू। तो pm कितना हो गया अपना? 8 आ गया। करेक्ट आंसर कौन सा है? 8 हमारा। तो कई बार क्या है कि ये फॉर्मूले पे क्या है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत है। एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, फिर ये गलतियां नहीं करोगे। अदरवाइज इस क्वेश्चन में अगर कोई बंदा ऐसे सोचे कि मैं वैल्यू पुट करके इसको सेट कर दूंगा, 3 + 3 6 हो गया, 3 का क्यूब 27 + 27 54, अगर यहाँ 54 होता तब तो वो सेट कर सकता था, लेकिन ये सेट करने वाला क्वेश्चन है ही नहीं। वो हमें पता चलेगा बाद में, जब हम पुट वैल्यू वाला पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कैसे पता चलता है। चलते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे, फिर भी ट्राई कीजिए। इसके लिए मुझे एक फॉर्मूला बताना था, इस क्वेश्चन के साथ ही बताता हूँ, ट्राई कीजिए एक बार फिर भी। पहले फॉर्मूला समझिए, देखिए a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2c 2। पहली बात तो इस फॉर्मूले को दिमाग में फिट हो गया ये। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी हमें 6 दिया हुआ है, इधर अगर मैं लिखूं 6 का स्क्वायर हो गया 36, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू में से ये है, और यहाँ पे +2 मैंने कॉमन ले लिया, ए बी बी सी सी ए की वैल्यू कितनी हो गई? ये इतनी हो गई। तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 36 माइनस 109 का डबल कितना हो गया? 218। तो कितना बचेगा? माइनस का ही बचेगा, कितना? 182। लेकिन तीन चीज़ों का स्क्वायर है, माइनस में आ नहीं सकता, इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ घपला हुआ है। क्वेश्चन में क्या घपला हुआ है कर देते हैं उस घपले को सही। हम ऑप्शंस को हटाते हैं पहले तो, और क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछ लेते हैं, ठीक है? इतना सा घपला सेट कर देता हूं मैं। चलिए अब इसका आंसर बताइए, अब पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, जल्दी से बताइए कितना आ रहा है? 16। अब ये फॉर्मूला भी आपके दिमाग में क्या फीड होना चाहिए कि इधर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, इधर अलग अलग स्क्वायर है, और इधर 2ab 2bc 2c है। तो हमें दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो 6 का 36,
और जो चीज हमें चाहिए, और यहाँ होता है 2 गुना, यहाँ किसका 2 गुना, 10 का 2 गुना, 20 36 में से जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो चाहिए वो कितना आ गया, 16 आ गया। चलिए, तो क्वेश्चन टफ है क्या, क्वेश्चन टफ नहीं है, डाटा थोड़ा सा गड़बड़ था, कोई बात नहीं, हमने सुधार कर लिया। तो ये जो फॉर्मूला ये अपने बहुत जगह काम आता है, आगे क्वेश्चन और करेंगे, क्यूब वाले फॉर्मूले में भी इसका यूज होगा बार बार, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलें आगे। अच्छा, एक चीज और बताओ, इसी फॉर्मूले में यही बता देता हूं मैं आपको कि मैंने फॉर्मूला लिखवाया है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा है मैंने, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है, ये फॉर्मूला तो मैंने सिखा दिया। कल को क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बताओ भैया, इसका फॉर्मूला आपके हिसाब से क्या होगा, बताना जरा। तो जहां जहां सी लिखा हुआ है वहां वहां क्या कर देंगे, माइनस सी कर देंगे। तो ये ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, सी की जगह माइनस सी लिखूं, स्क्वायर है तो कोई फर्क पड़ेगा, प्लस माइनस का फर्क खत्म हो गया। लेकिन यहाँ ए बी है तो 2ab, यहाँ सी है तो ये प्लस का 2bc की जगह माइनस का 2b, यहाँ प्लस का 2c है उसकी जगह माइनस का 2, ये समझ में आ रही है। जहां जहां सी था वहां वहां क्या लिख दिया हमने, माइनस सी कर दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया। इस तरीके से आप मुझे बताइए a माइनस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर क्या बनेगा, ये लिखोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एक बार तो प्लस ही लिख दो, 2ab 2bc 2ca। अब देखो जहां जहां b है वहां माइनस करना, यहाँ b है यहाँ b है यहाँ b कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर मैं फॉर्मूला पूछ लूं a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो क्या करोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसा कर दिया। फिर यहाँ लिख दो 2ab 2bc और 2c। अब क्या होगा, जहां जहां जब bc आएगा तब तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी a के साथ b होगा तब भी माइनस, a के साथ c होगा तब भी माइनस, यानी b और c जहां मल्टीप्लाई होंगे सिर्फ वो प्लस होगा, b और c मल्टीप्लाई कहाँ हो रहे हैं, यहाँ हो रहे हैं, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, क्लियर। तो ये एक अच्छा कंसेप्ट है कि कहाँ क्या चेंज हो रहा है, अकॉर्डिंगली अपने को चेंज करना आना चाहिए। लिखिए इसको भी। चलिए, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कीजिए फटाफट। क्वेश्चन देखने में क्या लग रहा है, वही फॉर्मूला अपना वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बनता है, ऐसा ही बनता है। लेकिन इसको अपने को क्या है, डायरेक्ट याद करना है, इसलिए ये क्वेश्चन दिया है मैंने। डायरेक्ट कैसे याद करेंगे, देखिए एक बार बोर्ड की तरफ देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर में अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ता हूं तो काट पीट के बताइए क्या बचता है, प्लस का 2ab से माइनस का 2ab कट जाता है, पीछे कौन बचता है, 2a स्क्वायर प्लस ये बच, समझ में आया। यहाँ प्लस का 2ab बनेगा, यहाँ माइनस का 2ab, वो तो कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ है, तो दो बार हो गए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा, अगर मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल लेता तो क्या बचता, यहाँ प्लस का 2ab बनता है, यहाँ माइनस का 2ab बनता है, लेकिन ये माइनस उसको फिर प्लस का 2ab बना देता, यहाँ क्या बनता, 4ab बनता। ये समझ में आ रही है बात। और इसी को अब मैं ये उल्टा कर रहा हूँ, मैं पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, फिर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ। इसका आंसर भी आप देंगे और इसका आंसर भी आप देंगे, बताइए इन दोनों के आंसर क्या होंगे। ये फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, इनको ध्यान रखना। बताइए इन दोनों का आंसर क्या होगा, इनकी जगह बदल दी मैंने बस। जब ये प्लस में है तो ये माइनस का 2ab प्लस का 2ab कट जाएगा, अभी भी क्या बचेगा, 2a स्क्वायर प्लस यही बचेगा। इसमें बताओ, यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कट गए, यहाँ माइनस का 2ab बना
यहाँ प्लस का 2ab बना, लेकिन इस माइनस ने उसको माइनस कर दिया, तो क्या बना माइनस का? माइनस का। ये गणित समझ में आ रही है सबको? ये 4 तरीके से लिखा जा सकता है इन बातों को। अब इन चारों में से मुझे बताइए ये वाली बात कौन सी है। अगर इनकी मैं नंबरिंग कर दूं कि ये ए कंडीशन है, ये बी कंडीशन है, ये सी कंडीशन है, ये डी कंडीशन है, इन चारों में से ये कौन सी कंडीशन है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस है, ये सेकंड कंडीशन की बात कर रहा है। तो अब ये लिखने की जरूरत नहीं है अपने को, हम सीधा अगर आंसर मारे ए प्लस बी और ए माइनस बी का जब होल स्क्वायर है और माइनस और है तो 4ab बचेगा। क्या बचेगा? 4ab। तो ये 4 है, ए की जगह 2a है और बी की जगह क्या है? b है। तो आंसर क्या आ गया? 8b। अपना क्या आ गया? क्या और कुछ मेहनत करने की जरूरत थी इस क्वेश्चन में? तो ये चारों तरीके अपने को सीखने। देखिए फटाफट, चलिए आगे चलते हैं। फिर ऑफिस से एक क्वेश्चन है, बताओ, सीधा आंसर ही बताना है। माइनस वाला इधर है, प्लस वाला उधर चल गया, तो जब साइन बीच में माइनस का है ना तो स्क्वायर वाली टर्म खत्म हो जाएगी, सिर्फ मल्टीप्लाई वाली टर्म बचेगी। तो यहाँ का -2ab, वहाँ का -2ab, -4ab बच जाएगा। तो a की जगह तो है, b की जगह है, क्या आ गया आंसर? इसका 8ab। क्लियर? कहने का मतलब अगर ये x है, ये y है, यहाँ पे क्या बचेगा? तो x -y है और x + y है, माइनस का 4xy बचता है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इतना ठीक है। चलिए अब एक लास्ट फॉर्मूला रह गया हमारा, फॉर्मूला की जो बात थी वो यहाँ पे खत्म हो जाती है, और इस फॉर्मूले के लिए है ना डबल स्टार लगा दीजिए। ये अलजेब्रा का ऐसे मान लीजिए ब्रह्मास्त्र, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो उठ के आएंगे ना वो इसी फॉर्मूले से निकल के आते हैं। क्या कहता है ये फॉर्मूला? देखिए, ये कहता है a³ + b³ + c³ -3abc, इसकी वैल्यू क्या होती है? ये होता है a + b + c, और मल्टीप्लाई कर लीजिए a² + b² + c² -ab -bc माइनस, मतलब छोटा सा ही फॉर्मूला है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बस इतना ही बड़ा है। ठीक है, a³ b³ c³ -3abc बराबर ये। इसको अच्छे से 10 बार लिखना, तभी ये फॉर्मूला याद होगा, नहीं तो माइनस की जगह प्लस कर जाओगे, कहीं प्लस की जगह माइनस कर जाओगे, और ये स्क्वायर लिख के जब भी आप ए बी लिखते हो तो 2ab लिख दोगे। ऐसी गलतियां आप करते हो, स्टार्टिंग में सब करते हैं, मेरे से भी हुई थी स्टार्टिंग में, पर 10-15 बार इस फॉर्मूले को लिख लोगे, यूज कर लोगे, फिर गलती नहीं होगी। आगे बात करते हैं। देखो, इस वाली चीज को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखूंगा। मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना इस चीज को। मैंने क्या किया कि इस पूरी चीज को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 बारी a² है, 2 बारी b² है, 2 बारी c² है। कैसे मल्टीप्लाई किया देखना, इसको 2 से डिवाइड किया और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये a² + a² हो गया, ये b² + b² हो गया, ये c² + c² हो गया, और फिर ये माइनस का 2ab हो गया, माइनस का 2bc हो गया, माइनस का 2 ये हो गया, ये इतना बन गया। ठीक है, ऐसा बन सकता है, 2 से डिवाइड किया और 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि ये तो बन गया 1/2 है a + b + c। ठीक है, हाँ क्या बन रहा है? यहाँ बन रहा है एक a², एक b² और एक माइनस का 2ab। इन तीनों को लेके क्या मैं a - b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? आप बोलोगे सर बिल्कुल, किसने रोका आपने, लिखिए आप तो आराम से। अच्छा, इसी तरीके से एक b का स्क्वायर, एक c का स्क्वायर और माइनस का 2bc को मैं क्या लिख सकता हूँ? a - c का लिख सकते हैं या नहीं? इसी तरीके से मुझे बताइए, बच गया कौन? एक a का स्क्वायर, एक c का स्क्वायर और माइनस का 2c है, तो क्या ये a - c का होल स्क्वायर बना? ये ऐसा बना। तो क्या कर सकते हैं हम,
इस चीज के दो फॉर्मूले बन गए, एक फॉर्मूला तो भैया ये तैयार है अपना, और दूसरा फॉर्मूला अपना ये वाला। ये दोनों फॉर्मूले के ही, दोनों को याद रखना, कब कौन सा यूज करना है वो मैं अभी आगे बता, अभी तो लिखिए बस इसको। लिख लिया क्या फॉर्मूला? चलिए ध्यान दीजिए, इस पूरे फॉर्मूले को ऐसे और ऐसे लिख सकते हैं। इसी चीज में देखिए ये फॉर्मूला, तो इधर लेफ्ट वाला हिस्सा तो दोनों का कॉमन है, राइट वाले हिस्से में a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी की जगह पड़ा है। आपको नहीं लगता कि सिर्फ इसको मैं ये लिख सकता हूँ? ऐसा ही हुआ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ। तो क्या कर सकते हैं हम, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और सी माइनस का स्क्वायर। ये डब्बा बंद। कहने का मतलब है जो चेंजेस है वो इसी की वजह से आ रहे हैं, तो इस चेंज को भी अपने को ध्यान रखना है। इसको भी लिखिए, क्या सबने? चलिए अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको सॉल्व करना। फॉर्मूला अभी हमने सीखना, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अपने पास क्या पड़ा है, ए बी बी सी सी ए अपने पास यहाँ पे नहीं है, यानी हमें किसकी रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन को करने के लिए? देखिए वापस से फॉर्मूला लिखता हूँ, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz चाहिए, तो एक तो चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा अपने को चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर माइनस अगर कॉमन ले लूँ तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ऐसा ही है। अपने को ये वाली चीज पूछ रहा है, ये तो क्वेश्चन मार्क है, डन। ये चीज दी हुई है और ये चीज भी दी हुई है, अब इसकी भी तो रिक्वायरमेंट है अपने को। ये वाली रिक्वायरमेंट अपनी पूरी कौन करता है, तो पहले वो समझिए। ये रिक्वायरमेंट अपनी पूरी करेगा ये वाला फॉर्मूला। जल्दी से बताओ, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है? आप बोलोगे सर अभी तो सिखाया था, ये लीजिए, प्लस 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। सही है क्या? अब x प्लस वाई प्लस जेड अपने को दिया हुआ है 9, यहाँ मैंने लिख दिया 9 का स्क्वायर 81। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपने को दिया हुआ है 31, और 2 इंटू ये वाली जो चीज है ना, ये चीज अपने को निकालनी है। तो 81 में से 31 निकालिए, क्या बचेगा, 50। हाँ या ना? और 50 का आधा कर लो तो कितना आ गया, 25। तो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। ये वाली चीज उठा के हम कहाँ पटकेंगे, ये वाली चीज यहाँ पटक देंगे। अब देखो क्या बनेगा, अपने पास सारी चीजें जो जो चाहिए थी सब आ गई। ये वैल्यू निकालनी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया 9, फिर ये वाली वैल्यू आ गई कितनी, 31, और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 25। सब सॉल्व करोगे तो 9 इंटू कितना है, ये 6 बचा क्या, कितना आ गया, 4। तो ऐसा क्वेश्चन सिंपल था, टफ नहीं था। पता होना चाहिए कि किसकी जरूरत है। फॉर्मूले में देखा हमने कि 1 2 3 और 4 चीजें होती है, 4 में से उसने अपने को 2 दी है, ये पूछी है।
ये पूछा तो ये दोनों के अलावा मुझे ये भी चाहिए, और ये वाली चीज कब बनती है, जब x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करें। होल स्क्वायर करते हैं तो 1 2 3 चीजें होती है, जिसमें से 2 अपने पास है, एक अपने निकालते हैं, ये निकाल के फिर इन तीनों की वैल्यू पटकते हैं और आंसर आ जाता है। ये 2-3 बार क्वेश्चन तो आप ऐसे करोगे। नेक्स्ट टाइम से क्या होगा कि जब 4-5 क्वेश्चन कर लोगे तो फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ेगा आपको, आप सीधी ये लाइन करोगे और इसको भी पूरा लिखना नहीं है कि हाँ ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यहीं कहीं यही आंसर आ जाता, यहीं कहीं पटक देते, काम हो जाता। लीजिए एक और क्वेश्चन हो जाए फिर। चलिए जल्दी से, x प्लस वाई 7 है और क्यूब में पूछा, देखो ये क्या चीज लिखी हुई है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, क्या यही बन रहा है क्या, देखो इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस, ऐसा फॉर्मूला होता है अपना किसका, ये किसका फॉर्मूला है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का है या होल क्यूब का है, होल क्यूब का फॉर्मूला है। इसको अगर मैं सही से लिखूं तो देखो ये क्या बन रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, और x प्लस वाई कितना दिया हुआ है, 7 दिया, ये 7 इंटू 3 क्या बन गया, 21, या ऐसा ही लिखा हुआ है, यही चीज तो पूछ रहा है, ये चीज किसका है, 7 का क्यूब, 7 का क्यूब क्या होता है 340। क्वेश्चन में दम था क्या, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, बस लिखने में उसने ऐसे लिख दिया, आपको लगा ये क्या पूछ लिया, पता नहीं उसने, फॉर्मूला तो यही था अपना। ये क्या करते हैं, बहुत बार इस x प्लस वाई की जगह x प्लस वाई की जो वैल्यू होती है वो पटक देते हैं आप, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझते हैं पहले। हमें पता है जो ये फॉर्मूला लिखा है ना, ये फॉर्मूला ऐसा नहीं होता, अपना फॉर्मूला क्या था मुझे बताइए, अपना फॉर्मूला था एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xy z का फॉर्मूला क्या था, ये था x प्लस वाई प्लस जेड, और साथ में क्या आता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही फॉर्मूला था अपना। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले आपको दो बातें सीखनी पड़ेगी, ये अपना फॉर्मूला था, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये सिखाया कि इसको हम चेंज कर सकते हैं, अब मैं यहाँ सिखाऊंगा कि इसकी कुछ स्पेशल कंडीशन होती है, इसको अच्छे से देखना। ये तो अपना फॉर्मूला हो गया, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 ये कहती है कि अगर कभी भी इफ x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 हो जाता है, कि कभी भी अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 हो जाता है, तो इधर देखिए दो चीजों का मल्टीप्लाई है, जिसमें से ये 0 हो गया, 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये पूरा आइटम क्या हो जाएगा 0, देन क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z क्या हो जाता है 0 हो जाता है, पहली बात। इसी बात को मैं थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ये बन जाता है 3x, अभी तो लिख सकते हैं ये 3xy z उधर चला गया, क्लियर। अब इसी कंडीशन को सोचते हुए इधर आइए, इधर आते हैं, ये z इधर आएगा, आएगा तो x प्लस वाई माइनस जेड क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए अच्छे से इसको, यहाँ लिखा हुआ है x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 0, ऐसा लिखा हुआ है, और अपनी कंडीशन क्या कहती है भाई, जो इधर लिखा हुआ है वो 0 हो जाना चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड ही लिखा हुआ है इधर, x प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ये 0 हो जाना चाहिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड 0 है। लेकिन यहाँ अपने तीनों प्लस के थे, ये तीनों प्लस के थे, इन्होंने थोड़ी सी बदमाशी करी, इस z की जगह माइनस आ रहा है,
तो इन्होंने अगर बदमाशी करी है तो इनका जो ये फॉर्मूला बनेगा ना, ये वाला लेफ्ट वाला हिस्सा, अपने हिसाब से तो ये 0 होना चाहिए। इन्होंने सिर्फ इतना सा खेला किया, जेड की जगह माइनस जेड किया है। अगर इस जेड की जगह मैं माइनस जेड करूं तो अपने इसमें क्या फर्क आएगा, ये फॉर्मूला अपना क्या बनेगा, देखो ये बनेगा एक्स क्यूब, जेड जाए वहां माइनस, माइनस का जेड करोगे तो ये माइनस बन जाएगा, और ये जेड की जगह माइनस जेड करोगे तो ये प्लस बन जाएगा। यानी कुल मिला के ये दो सिंबल ही चेंज होंगे, प्लस वाला माइनस बनेगा, माइनस वाला प्लस। क्या जिस क्वेश्चन में पूछ रहा है उसमें ऐसा ही चेंज हो रहा है क्या, देखो प्लस वाले की जगह माइनस और माइनस वाले की जगह प्लस, दिख रहा है आपको। तो जो चेंज इसने ऊपर किया वो चेंज ही इसने नीचे कर दिया। तो अपने हिसाब से अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 होता है तो ये पूरा अड़ंगा 0 होता है, सिंबल अपने को देखने की जरूरत नहीं है। आप तो सीधा देखोगे x प्लस वाई प्लस जेड, चाहे प्लस लिखे माइनस लिखे, अकॉर्डिंगली वो यहाँ चेंज होते हैं। अगर पूरा फॉर्मूला दिया है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब और 3xyz, तो पूरा फॉर्मेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये लीजिए आपका आंसर। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा अभी इसमें, अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये कंडीशन अपने को अच्छे से ध्यान रखनी कि जब भी ये अपना ओरिजिनल फॉर्मूला है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं है, छेड़खानी वो क्वेश्चन में करता है। कई बार वो इस प्लस की जगह माइनस कर देगा, या इस प्लस की जगह माइनस कर देगा, या दोनों की जगह माइनस कर देगा, ऐसी छेड़खानी वो करता रहता है। क्लियर।